तो अध्याय है 4 लिंग। इसके पहले 3 अध्याय में करवा चुका हूँ। अगर आपने ये नहीं देखे तो देख लेना। प्लेलिस्ट घटना चक्र की बनी हुई है जिसमें हिंदी भाषा, उसकी बोलियाँ, उत्पत्ति, विकास, वर्णमाला, संज्ञा, और आज यह है अध्याय 4 लिंग। तो क्वेश्चन फर्स्ट, लिंग के भेद। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो उत्तर होगा 2 लिंगों का प्रयोग होता है। व्याख्या भी इसकी देखेंगे। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। अभी इसकी व्याख्या है। पुल्लिंग, संज्ञा के जिस रूप में नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब है स्त्रीलिंग, संज्ञा के जिस रूप में मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नोट, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान होता है। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। जबकि हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। संस्कृत में होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग, अपवाद को छोड़ के वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो उत्तर होगा पुल्लिंग। सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप ई तथा री को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद से बना है? तो सी है भेड़ा। भेड़ स्त्रीलिंग शब्द है। भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगने से पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनता है। इसी तरह भैंस से भैंसा भी बनता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उत्तर होगा न्याय। व्याख्या इस प्रकार है कि न्याय पुल्लिंग शब्द है, जबकि मंत्रणा, सभा एवं मंडली स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उत्तर होगा अंधेर। व्याख्या इस प्रकार है, अंधेर पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यातव्य है कि चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जौक, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ दोस्तों स्टार लगा, इसकी व्याख्या देखेंगे। चारों ही शब्द कढ़ी, सरसों, सनातन, चील स्त्रीलिंग शब्द, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कढ़ी, चील, संतान और सरसों सभी स्त्रीलिंग शब्द है। संतान शब्द स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों होता है, अतः नजदीकी उत्तर सी हो सकता है। स्रोत हिंदी शब्दकोश में डॉक्टर हरदेव बिहारी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पे पूछा गया सी पत्र। उपयुक्त वाक्य में देखेंगे पत्र पुल्लिंग शब्द है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, तथा संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, तो चैनल को सपोर्ट करें। तो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उत्तर होगा न्याय। व्याख्या देखेंगे, न्याय पुल्लिंग शब्द है, जबकि मंत्रणा, सभा एवं मंडली स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ उत्तर होगा ए अंधेर। अंधेर पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यातव्य है कि चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जौक, तितली, मक्खी और मछली इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो ये देखेंगे आप। चारों ही शब्द कड़ी, सरसों, संतान और चील स्त्रीलिंग शब्द है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। संतान शब्द स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों होता है, अतः नजदीकी उत्तर विकल्प सी हो सकता है। स्रोत हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव बिहारी के द्वारा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो है पत्र। उपयुक्त में पत्र पुल्लिंग शब्द है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे
पुल्लिंग शब्द कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, विकल्प में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें होगा तेजस्वी। दिए गए विकल्पों में तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, जबकि तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ए सम्राज्ञी सम्राट। विकल्प के अंदर पुल्लिंग परिवर्तन का विकल्प सही है। ठकुराइन स्त्रीलिंग तथा इसका पुल्लिंग ठाकुर है। कवित्री स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग कवि है। रानी स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग राजा है। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बी नगर। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या नर होने का बोध हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों में नगर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ होगा माधुर्य पुल्लिंग शब्द है, जबकि लगन, मीमांसा, आहट स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ए और सी दो ऑप्शन सही है। तो राजा एवं गीत दोनों पुल्लिंग शब्द है। बात और मात स्त्रीलिंग शब्द है। बात और मात स्त्रीलिंग है, और राज और गीत दोनों पुल्लिंग है। नेक्स्ट, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो उत्तर होगा ए नेत्री। इसकी व्याख्या भी देखेंगे। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पे त्री जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे धाता, धात्री, अभिनेता, अभिनेत्री। अन्य उदाहरण दाता, दात्री, कर्ता, कर्त्री, विधाता, विधात्री। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो उत्तर होगा बुढ़ापा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उत्तर होगा सागर। सागर पुल्लिंग शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, द्वीप, पर्वत, पाताल, सरोवर, वायुमंडल इत्यादि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? तो होगा सारस। सारस पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द डैश है, तो पुल्लिंग। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त दिन शब्द पुल्लिंग है। रत्नों, महीनों, दिनों, तारों, ग्रह, धातुओं, पेड़ों, पर्वतों, सागरों, देश, अनाज और देव आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो उत्तर होगा पक्षी। पक्षी पुल्लिंग शब्द है, जबकि राशि, कुर्सी, चील स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, भवानी शब्द का पुल्लिंग होगा, तो उत्तर होगा भव। भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होगा। व्याख्या इस प्रकार कि भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होता है। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है। संज्ञाओं के लिंग के पहचान के कुछ सामान्य नियम देखेंगे। हिंदी में प्रचलित आकारांत संस्कृत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, कृष्ण, प्रकाशक, संघ, लेखक इत्यादि। हिंदी में प्रचलित देश शब्द तद्भव तथा विदेशी आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आग, रात, मांग, किताब, पैदाइश इत्यादि। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, संस्कृत के, जैसे कि विद्या, श्रद्धा, क्रिया इत्यादि। देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, परंतु हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है। तद्भव देशज तथा विदेशी आकारण। तद्भव देशज तथा विदेशी आकारण शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि उलाहना, सांचा, दाव, मलेरिया, नशा इत्यादि। संस्कृत के इकारांत तथा इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भूमि, प्रकृति, रात्रि, पत्नी इत्यादि। इकारांत देशज, तद्भव तथा विदेशी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, खिड़की, रोटी, बाल्टी इत्यादि। कुछ इकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे पानी, घी, दही, मोती, हाथी, नाई, माली, तेली इत्यादि। अधिकतर उकारांत और उकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे शंभु, स्वयंभू, डाकू। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो यहाँ उत्तर होगा बनावट। बनावट पुल्लिंग शब्द नहीं है, शेष पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे कि सूर्य, छाता, अमरूद।
बनावट स्त्रीलिंग शब्द है, बनावट स्त्रीलिंग है। शेष सभी सूर्य, छाता, अमृत पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग कौन सा है? तो पड़ोसी। पड़ोसी शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग पड़ोसिन होता है। विदुषी, छात्रा, शिष्या शब्द स्त्रीलिंग है। अन्य विकल्पों में से पुल्लिंग विद्वान, छात्र, छात्र तथा शिष्य होता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। उत्तर होगा ए बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो है मजा। मजा पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। सजा स्त्रीलिंग शब्द है। माता शब्द का पुल्लिंग है, माता शब्द का पुल्लिंग होता है पिता। माता शब्द का पुल्लिंग पिता होता है, माता का पुल्लिंग शब्द पिता होता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बी पानी। नेक्स्ट, पानी पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो है दारा। व्याख्या इस प्रकार, संस्कृत में भार्या, दारा, कलत्र तीनों शब्द पत्नी के लिए प्रयुक्त होते हैं। भार्या, दारा, कलत्र, परंतु दारा पुल्लिंग है और भार्या स्त्रीलिंग एवं कलत्र नपुंसकलिंग है। शेष शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बी राष्ट्र। राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है, शेष सभी स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। बी ज्ञानवान। ज्ञानवती का पुल्लिंग ज्ञानवान होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ होगा व्यय। व्यय पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, नौकरानी शब्द का लिंग बदलिए। नौकरानी का होगा नौकर। नौकरानी का पुल्लिंग नौकर होगा। ज्ञातव्य है कि कुछ उपनाम वाची ऐसे शब्द जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मेहतर, मेहतरानी। अन्य उदाहरण सेठ, सेठानी, क्षेत्र, क्षत्रिय, क्षत्राणी, जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्राणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। उत्तर होगा पहिया। पहिया एक पुल्लिंग शब्द है। व्याख्या इस प्रकार देखेंगे, पहिया पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग। पखावज, मृदंग, आकार एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। पखावज शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो बी पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञा जैसे नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग होती है, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही इत्यादि पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। डी दही। दही पुल्लिंग शब्द है जो इकारांत संज्ञाओं में अपवाद चाय, लस्सी तथा शिकंजी का स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो नकल। नकल स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो आपका उत्तर होगा सूचीपत्र। सूचीपत्र पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, उत्तर होगा धावक। धावक एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द धाविका होता है। नायिका, लेखिका, वधू स्त्रीलिंग शब्द है, जिनके पुल्लिंग शब्द होंगे नायक, लेखक और वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो डी है आभार। आभार शब्द पुल्लिंग है। दया, माया एवं भाषा स्त्रीलिंग शब्द हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग। तन का पुल्लिंग शब्द अब है अप्रामाणिक वाचक पुल्लिंग शब्द शरीर के भाग के अनुसार, जैसे कि कान, मुंह, हाथ, नाखून इत्यादि। रत्नों के अंदर अप्राणीवाचक पुल्लिंग के अंदर मोती, पन्ना, हीरा इत्यादि। धातुओं के पुल्लिंग शब्द के अंदर तांबा, लोहा, कांसा, पीतल इत्यादि। अनाजों के नाम में और पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, भौगोलिक जल स्थल अंशों के नाम। अब पुल्लिंग में अपवाद स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग में अपवाद स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नों के नाम के अनुसार अपवाद मणि। धातु में अपवाद चांदी। अनाजों में अपवाद मकई, मूंग, खेसारी। पेड़ों में अपवाद लीची, नाशपाती, नारंगी। द्रव्य में अपवाद चाय,
शाही शराब, और भौगोलिक अंशों में अपवाद पृथ्वी, झील और घाटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो होगा संचालक। नेक्स्ट, संचालक शब्द पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बी है कष्ट। कष्ट शब्द पुल्लिंग है। आशा, क्षमा, सेना शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सी क्षेत्र। क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना, रीति स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता। कर्ता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग कर्त्री होगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो यहां पे होगा क्षेत्र। व्याख्या इसकी देखेंगे। क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना, रीति स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो कर्ता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग कर्त्री है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ए है वचन। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वह शब्द पुल्लिंग है। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प में वचन पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे नेत्र। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना और वायु, दया, प्रार्थना और वायु स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो आहार। आहार पुल्लिंग है, जबकि चाहत, रंगत और मेहनत स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द है, आप देखेंगे कैमेरा। कैमेरा शब्द पुल्लिंग है, जबकि पायल, प्लेट। तो क्वेश्चन है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है? तो उत्तर है आर्य। आचार्य का पुल्लिंग आचार्य होता है। आचार्य का पुल्लिंग आचार्य होता है। नेक्स्ट, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है? तो बी सही है, आचार्य का पुल्लिंग आचार्य होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है? तो यहाँ दो ऑप्शन सही हैं, ए और बी, बिल्ला और बिलाव। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बिल्ला तथा बिलाव दोनों होता है, जबकि परीक्षा यूपीपीआर आरपीबी ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, जबकि यहाँ दो ऑप्शन है, बिल्ला और बिलाव दोनों सही है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो डी होता है शराब। शराब अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य शब्द इस प्रकार हैं: जवाब फारसी भाषा का पुल्लिंग शब्द है। गुलाब फारसी भाषा का पुल्लिंग शब्द है। हिसाब अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो उत्तर है सी, सेतु। सेतु पुल्लिंग शब्द है, जबकि वायु, रेणु तथा रज्जु स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि केद, कृपा, कन्या, घास, गदा। और पुल्लिंग शब्द है अंगूर, आंसू, कीचड़, उल्लेख और कलेवर, ये पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो है एक। ऑप्शन एक सही है। व्याख्या, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम में स्त्रीलिंग शब्द व्याख्या है, जबकि शेष शब्द पुल्लिंग है। हिंदी व्याकरण में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो उत्तर होगा बी, ख्याति। ख्याति शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि मोती, पर्वत तथा पत्थर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? तो उत्तर होगा बी, शक्तिमती। शक्तिमान का स्त्रीलिंग शब्द शक्तिमती होता है। शक्तिमान व शक्तिमती विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ए है अजवायन। व्याख्या, अजवाइन स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शेष पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान तो हम देखेंगे, धनिया, गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता, केसर, कपूर इत्यादि को छोड़ के बनिए की दुकान की चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन
को छोड़ के सभी नदियां स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों में नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद पुष्य। खाने पीने की चीजें प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। अपवाद पराठा, हलवा, दही, रायता और भात। नेक्स्ट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है बी स्त्रीलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे सजावट, चिकना, हट, झंझट और आहट इत्यादि। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप होता है डी काली। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण शब्द का रूप काली होता है, जैसे काली रात। नेक्स्ट, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होता है बी स्त्रीलिंग। कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, तो उत्तर होगा स्त्रीलिंग। व्याख्या इसकी देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग होता है, जैसे कटार, गंगा, चमेली। नेक्स्ट, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, उत्तर होगा डी कौवा के पहले मादा लगाते हैं। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अन्य उदाहरण मादा तोता, मादा भेड़िया, मादा मक्खी, मादा चीता, मादा खरगोश। देखिए, ये कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अन्य उदाहरण में मादा तोता, मादा भेड़िया, मादा मक्खी, मादा चीता और मादा खरगोश। नेक्स्ट, मंत्री शब्द का लिंग क्या है, उत्तर होगा डी उभयलिंगी। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रचलित है, वे उभयलिंगी कहलाते हैं। इस संदर्भ में मंत्री, डॉक्टर, कटर, राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो डी है केतली। केतली शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि फुटपाथ, स्कूल, स्टोर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो ए है री। री शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो है भेड़िया। भेड़िया पुल्लिंग शब्द है, जबकि विकल्प में दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, तो उत्तर होगा स्त्री शब्द का बहुवचन है स्त्रियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो उत्तर होगा चीन। देवनागरी शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि पित्तल, हिमालय एवं चीन शब्द पुल्लिंग है। पित्तल, हिमालय एवं चीन पुल्लिंग है, जबकि देवनागरी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, लिंग बताइए। अब है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत का उत्तर होगा उभयलिंगी। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मनगढ़ंत उभयलिंगी शब्द है। यह विशेषण है जो जिसे विशेष्य के साथ रहता है वही लिंग धारण करता है। उत्तर होगा ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होता है। बी सुंदरता। सुंदरता स्त्रीलिंग है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे व्याकरण में स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। डी है एकाकी। एकाकिनी शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग एकाकी होता है। नेक्स्ट, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो डी है पुजारीन। पुजारी शब्द का पुल्लिंग, पुजारी शब्द पुल्लिंग है जिसका स्त्रीलिंग है पुजारीन होगा। नेक्स्ट, लिंग बदलिए। अब यहाँ देखेंगे कि अध्यापक, अध्यापक का यहाँ लिंग होगा अध्यापिका। व्याख्या है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पे इका कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे सेवक का सेविका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, तो उत्तर होगा पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। नेक्स्ट,
दिए गए विकल्पों में से विदुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो उत्तर होगा विधवा। विदुर शब्द का स्त्रीलिंग विधवा होता है। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के कुछ सामान्य नियम। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा को इकारांत करने पर, जैसे भगत का भक्तिन, हिरण का हिरनी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी तथा आनी प्रत्यय जोड़ के, जैसे सिंह का सिंहनी, सेठ का सेठानी। और उकारांत और एकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आइन प्रत्यय जोड़ के, जैसे दुबे दुबाइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन। नेक्स्ट है आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत करने से, जैसे लड़का लड़की, गधा गधी। इकारांत पुल्लिंग संज्ञा में अंत में ई स्वर का लोप करके उनमें इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली मालिन, धोबी धोबिन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बी होगा कुर्सी। कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य पुल्लिंग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्तर होगा आपका ये डी आय। आय शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद, सार तथा रूप शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप होगा? तो हरिणी। हरिणा का स्त्रीलिंग हरिणी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विकल्पों में स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो डी है सप्ताह और महीना। सप्ताह तथा महीना पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, बंदर शब्द का लिंग बदलिए। तो उत्तर होगा बंदरिया। बंदर शब्द का स्त्रीलिंग बंदरिया होता है। नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है। तो उत्तर होगा कवयित्री। कवयित्री। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत सी बार आ चुका है, जिसमें राजस्थान टेट के फर्स्ट पेपर के अंदर, यूपी टेट और यूके टेट सभी में आ चुका है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो उत्तर होगा बी अरहर। उपयुक्त में से अरहर शब्द स्त्रीलिंग है। वस्तुतः अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जिसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो यहां देखेंगे वे, जैसे पुल्लिंग शब्द तथा उसके अपवाद। पुल्लिंग शब्द उसके अनाजों के नाम के अंदर अपवाद स्त्रीलिंग के अंदर मूक, मूंग, मक्का, मकई, ज्वार, अरहर, सरसों और खेसारी। और शरीर के अवयवों के नाम, अब इसमें अपवाद स्त्रीलिंग के अनुसार आँख, आँख, नाक, जीभ, कांख, बाह, इंद्रिय, हड्डी, नस, खाल, जांघ, कलाई, ठोडी और कोहनी। और रत्नों के नाम के अनुसार मणि, लाडली, चुन्नी। धातु के नाम में चांदी, मिट्टी। और पेड़ों के नाम में लीची, नीम, नाशपाती, नारंगी, खिरनी, कचनार, जामुन। और द्रव्य के पदार्थों के नाम के अंदर चाय, शाही, शराब, छाछ, मसी। भौगोलिक जल और स्थलों के नाम के अनुसार पृथ्वी, झील, घाटी और नदी। ये तो थे दोस्तों पुल्लिंग शब्दों के समूह जो अपवाद स्त्रीलिंग है। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द तथा उसके अपवाद। स्त्रीलिंग शब्द तथा उसके अपवाद। स्त्रीलिंग शब्दों के समूह, जैसे नदियों के नाम के अनुसार अपवाद पुल्लिंग के अंदर सोन। अब शोण भी लिखा है, सिंदूर, ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। अब नक्षत्रों के नाम के अंदर है पुष्य। किराने की दुकान के सामानों के नाम के अंदर यहाँ आप देखेंगे कि धनिया, जीरा, तेजपत्ता, केसर, कपूर, गरम मसाला, ये पुल्लिंग के अंतर्गत हैं। भोज्य पदार्थों में पराठा, भात, रायता, दही और हलवा। अब तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर होगा कर्ता और कत्री। कर्ता का स्त्रीलिंग कत्री होता है। शेष विकल्प सही है। नोट, कुछ पुस्तकों में सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी भी मिलता है, जबकि सही शब्द सम्राज्ञी है, साम्राज्ञी नहीं है, सम्राज्ञी। नेक्स्ट,
देखिए, कर्ता का स्त्रीलिंग कत्री होता है, शेष विकल्प सही है। कुछ पुस्तकों में सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी मिलता है, जबकि सही शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर होगा सभा। सभा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि ग्रह, चंदन, पत्ता शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो उत्तर होगा बी, भगवती। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो उत्तर सही होगा आपका दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो उत्तर होगा गरिमा। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख एवं स्पर्श पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए पर्याय में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? उत्तर होगा प्रकृति। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। लिंग बदलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कुत्ता जो स्त्रीलिंग है, तो यहां होगा ए, कुतिया। आ या वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया लगाने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बाछा का बछिया इत्यादि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो डी है रचना। अब यहां देखेंगे, रचना स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। तो उत्तर होगा कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कृष्णा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो डी है झील। झील शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि देश, नगर, द्वीप शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट, डैश डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो सी, नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे रोहिणी, भरणी, अश्विनी आदि। वृक्षों, पर्वतों, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों, पर्वतों, देशों के नाम पुल्लिंग, जैसे कि पीपल, बरगद, हिमालय, भारत आदि, ये पुल्लिंग है। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो बी होता है जिसमें अग्रजा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द है अग्रजा। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। तो यहां था राजन, छात्र, सागर तथा अग्रज पुल्लिंग शब्द है, जबकि अग्रजा स्त्रीलिंग है। राजन, छात्र और सागर और अग्रज पुल्लिंग शब्द है, जबकि अग्रजा स्त्रीलिंग है। अग्रज और अग्रजा, तो अग्रजा क्या हुआ? स्त्रीलिंग। लिंग बदलिए। लिंग बदलिए, यहाँ पे है शेर का स्त्रीलिंग, तो यहाँ दिया है आपका शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग बोधक शब्द शेरनी होता है। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे हिरन का हिरनी। कहार शब्द का लिंग बदले तो सी होगा कहारीन। कहार शब्द का स्त्रीलिंग कहारीन होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो चुनिए। तो ए होगा शोभा। शोभा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शस्त्र, पालन, नृत्य पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर होगा कृपा। कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो बी है हरकत। हरकत स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि हुलास, हमला, हवाला पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्न लिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानिए। तो सही उत्तर होगा डी अश्विनी। अब इसकी व्याख्या भी देखेंगे। उपयुक्त विकल्पों में से अश्विनी स्त्रीलिंग है, जबकि संसार, गौरव, समुदाय पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो सही उत्तर होगा छाछ। छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि तिल, काढ़ा, टेसु पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर होगा योगिनी। योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द योगी होता है। मालिक, कहार, पाठक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो सही उत्तर होगा टकसाल। टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दाग, खीरा, घर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, भील का स्त्रीलिंग होगा, तो सही उत्तर है भीलनी। भील पुल्लिंग शब्द है, जबकि स्त्रीलिंग है भीलनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो सही उत्तर होगा बी संध्या। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। नेक्स्ट, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। तो सही उत्तर होगा कमलिनी। कमल का स्त्रीलिंग शब्द कमलिनी होता है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द है
तो सही उत्तर होगा सनक। सनक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सलाद, सारस, सलाम पुल्लिंग है। सनक स्त्रीलिंग है, जबकि सलाद, सारस और सलाम पुल्लिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर होगा नकेल। नकेल स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि हाथी, मोती, पानी, हाथी, मोती, पानी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। दया, कृपा, सूचना इत्यादि भी स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर शब्द पुल्लिंग होता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में किन्नर शब्द को पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। सही उत्तर होगा ठठेरीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? सही उत्तर होगा मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो सही उत्तर होगा डोर। डोर स्त्रीलिंग शब्द है तथा धागा, रस्सा, सूत पुल्लिंग है। देखेंगे ये डोर स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि धागा, रस्सा, सूत पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग होगा छाछ। नेक्स्ट है छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। दूध, मट्ठा तथा मक्खन शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन। दिन स्त्रीलिंग नहीं है। दिन स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। सुबह, दोपहर, सांझ, रात स्त्रीलिंग शब्द है। मिनट, सेकेंड, घंटा पुल्लिंग शब्द है। दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष सभी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सही उत्तर होगा पानी। पानी स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग की श्रेणी में आती है, किंतु अपवाद स्वरूप चाय, शाही, चांदी, शराब इत्यादि स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो उत्तर है पानी। पानी पुल्लिंग शब्द है, जबकि रोटी, पूड़ी और नदी शब्द स्त्रीलिंग है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो उत्तर होगा ठाकुराइन। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। नेक्स्ट, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषि का। तो ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि का होता है। दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए। तो है सम्राज्ञी। सम्राट का सम्राज्ञी शब्द स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है मकड़ी। कुछ प्राणी स्त्री के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इन्हें पुल्लिंग बनना हो तो इनसे पहले नर लगाया जाता है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। नेक्स्ट, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करके निम्नलिखित विकल्पों को सही शब्द छाटिए। तो होगा युवती। युवा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग युवती होता है, अतः युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने से युवती होता है। नेक्स्ट, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्वी का तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है। निम्नलिखित शब्द को पहचानिए। तो सही उत्तर होगा बी, जुराब। जुराब स्त्रीलिंग शब्द है जो तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि कशीदाकार, पाजामा और घाघरा पुल्लिंग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर होगा प्रकृति। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि दुपट्टा, अध्यक्ष, महोदय शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो सही उत्तर होगा यमुना। यमुना स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सही उत्तर होगा दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। नेक्स्ट, अब होता है विविध। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आप हैं लिंग। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्द विद्वान के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द विदुषी का प्रयोग होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, वह महिला बहुत विदुषी है। दोस्तों, समझ में नहीं आने पर क्वेश्चन को दो बार पढ़ें और वीडियो को रोक के पॉज करके आप देखें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसका उत्तर क्या है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है कलत्र। दिए गए शब्दों में कलत्र नपुंसक लिंग का शब्द है। ध्यातव्य है कि हिंदी में प्राणीवाचक अप्राणीवाचक के लिए केवल स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द होते हैं। नपुंसक लिंग शब्द संस्कृत में होता है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां होगा कांत और कांति। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कांत और कांति जोड़ा सही नहीं है। देश, देव, देवी, मामा, मामी, गधा, गधी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सही जोड़े हैं। कांत और कांति का सही युग्म होगा कंत और कांता। कंत और कांता। नेक्स्ट, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो सही उत्तर है भूतकालिक के रूप में। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष के कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इस क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है, न कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें देखेंगे ई, छोटी ई और बड़ी ई। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में छोटी ई और बड़ी ई अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। जैसे वर्णमाला में यह अक्षर पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो सही उत्तर होगा डी, पहिया। पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि अकारांत पुल्लिंग है। शेष विकल्पों में इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है झुरमुट। झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो सही उत्तर है इसका एक वचन पुल्लिंग के अंदर। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती हो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती। जैसे कहना, खाना, सोना आदि। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो आप इसमें विकल्प जो देखेंगे, एक तरफ पुल्लिंग और दूसरी तरफ है उसका स्त्रीलिंग। तो इसके अंदर आप विकल्प देखेंगे, इसमें ए विकल्प को सही बताया गया है। तो आप देखेंगे सही सुमेलन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार साहब, तो मैम, पिता, माता, हाथी, हथिनी, सांप, सांपिन। एक बार फिर से पढ़ेंगे, साहब, मैम, पिता, माता, हाथी, हथिनी, सांप, सांपिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो डी, सुलोचन, सुलोचना। लिंग की दृष्टि से विकल्प युग्म शुद्ध है। अन्य शुद्ध युग्म है सम्राट, सम्राज्ञी, वीर, वीरांगना, गोप और गोपी। नेक्स्ट, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करेंगे आप। तो आप इन कथनों को, वीडियो को पॉज करके आराम से देखें। मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ सीधा। तो सी इसमें बताया गया पहला और दूसरा दोनों सही है। पढ़ता हूँ, जैसे कि अकारांत, पहला है अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, सही है। और दूसरा है जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर देने से किन्हीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब इसका देख लेते हैं कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नर, नारी, लड़का, लड़की। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे माली का मालिक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो चैनल को सपोर्ट करें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी मैं समय समय पे PDF को अपलोड करता रहता हूँ। और आप हमारे फेसबुक पेज गुरुकुल ऑनलाइन पाठशाला को फॉलो, लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम पेज गुरुकुल ऑनलाइन पाठशाला को फॉलो, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन है,
हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो उत्तर होगा बी, संज्ञा के आधार। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा विभक्ति का प्रयोग यह विकार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, निम्न के शब्दों में से किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं, तो उसका होगा कोयल। हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द का स्त्रीलिंग में कोयल शब्द सदा स्त्रीलिंग में होता है, किंतु लिंग परिवर्तन करते समय आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल। शेष में लिंग परिवर्तन होता है, जैसे चाचा, चाची, बहन, भाई, भैंसा और भैंसी इत्यादि। नेक्स्ट, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर होगा बी, कलाई। कलाई तलवा पुल्लिंग है, कलाई स्त्रीलिंग तथा तलवा पुल्लिंग है, अतः विकल्प बी का जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि कलाई तो स्त्रीलिंग हुआ और तलवा पुल्लिंग हुआ, तो यह जोड़ा सही नहीं है। जबकि उंगली, एड़ी स्त्रीलिंग सही है, बाह, जांघ स्त्रीलिंग सही है, हाथ और पैर पुल्लिंग ये सही है, जबकि बी सही नहीं है। और लास्ट और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग और निर्णय का आधार है, तो सही उत्तर होगा डी, ए व बी दोनों सही हैं। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। व्याख्या से दोस्तों इस क्वेश्चन को व्याख्या के माध्यम से समझते हैं कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग और निर्णय का आधार। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग के निर्णय में कठिनाई होती है। कुछ अप्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा, और कुछ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे नदियाँ, गंगा, यमुना, कावेरी। अप्राणीवाचक शब्द के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ उसके लिंग का निर्णय कर सकते हैं, जैसे यमुना बहती है, बहना क्रिया है और इससे यमुना का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार विशेषण से भी लिंग निर्धारण हो सकता है, जैसे अच्छी गुड़िया, अच्छी विशेषण के माध्यम से लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। गुड़िया स्त्रीलिंग है, अवयव शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं, अतः इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अपना अगला टॉपिक होगा 5वां अध्याय का वचन। अब तक हम घटना चक्र की इस बुक का आप देख रहे हैं कि 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर इन 4 अध्याय के आपने अब तक वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी है घटना चक्र के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 4 अध्याय देख लें। वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, हिंदी भाषा और इसकी बोलियां, उत्पत्ति और